So, today we are talking the very most important topic of physics, and this is the most important for competitive class 12 boards, ISC, CBSE. Topic will be Ohm's law. कभी ऐसा हुआ नहीं कि टॉपिक देखने को पेपर में ना मिला हो, क्वेश्चंस के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, रीजनिंग के रूप में। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो न्यूमेरिकल में तो पूछा ही जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में भी काफ़ी इस्तेमाल है और डेफिनेशंस वगैरह में भी। व्हेन नेचर, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट को हम क्या डिनोट करते हैं? R से। तो V बराबर IR होता है, तो V/I कितना होता है? इज इक्वल टू R होता है, रेजिस्टेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं तो हमें पता ही चल गया कि जब नेचर, टेम्परेचर और ज्योमेट्री किसकी, कंडक्टर की कांस्टेंट कर दी जाए, मेंटेन कांस्टेंट, तो जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे ओम्स लॉ की? तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो बता ही दिया, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। प्रूफ कैसे होता है? तो ये सर्किट डायग्राम है, कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी है, करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/L होता है। फोर्स का फॉर्मूला की हुई, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? EV/L। एक्सेलेरेशन EV/ml, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू EV/ml। V1 इज इक्वल टू U1 प्लस a टाउ, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस a टाउ। इसी तरह से Vn इज इक्वल टू UN प्लस a टाउ, V1 प्लस V2 से लेके इस तरह से प्लस Vn तक, और इधर U1 प्लस U2 से लेके UN तक, V1 प्लस V2 से Vn तक रखा गया। और ये हम लोगों ने आगे पढ़ कर आए हैं, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उनकी जो नेट जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो, और n टाउ इधर रखा ही है, ठीक है, n टाउ है। तो अब ये V1 प्लस V2 से लेकर Vn तक ये n नीचे आ जाएगा और इधर a टाउ बचेगा। अब Vd का फॉर्मूला क्या होता है? EV/ml टाउ। Vd का होता है EV/ml टाउ, और Vd का करंट का Vd का फॉर्मूला क्या होता है? I/NE, क्योंकि I इज इक्वल टू NE/Vd। इससे पिछले लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी बातें क्लियर कर ही दी थी। तो EV/ml टाउ फिक्स में, तो I/NEA क्या हुआ है, तो EV/ml टाउ यही है। तो अब V/I मुझे R लाना, तो V/I मैंने कांस्टेंट करा, इज इक्वल टू ML/NAE² टाउ। तो ये R होता है V इज इक्वल टू IR से, और R होता है, ये भी हमने ओम्स लॉ पढ़ा ही है, ML/T, यानी टाउ E² NA होता है, टाउ ये N क्या है अभी सब आगे क्लियर कर सकते हैं, इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो R दिया हुआ है, हमें R दिया हुआ कितना है? ML/टाउ E² NA आ गया, और यहाँ पे जो M है वो मास ऑफ द कंडक्टर है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आगे हम लोग अपनी नई नई वीडियोज़ लेकर आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराना सिखाएंगे ओम्स लॉ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। और इसने पिछला लेक्चर जिसने भी ना पढ़ा हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको ज़रूर जाके आप वॉच करें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।